Hello students, I am Lokendra Singh Pawar and welcome to Talking Textbook Living No Chat Behind present from Kota to India Teaching Life, जहां पर हमारी awesome टीम आप सभी को काफ़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। ठीक है, आप सभी टीचर्स से काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं। क्लियर? अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपको हमसे जुड़ना है तो आप किस तरह से जुड़ सकते हैं? हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। सबसे पहले ठीक है, आपको क्या करना होगा, फट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको DPPs के साथ में स्टडी मटेरियल मिलने वाला है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट कोड दिए हुए हैं। क्लास 6 के लिए जो कोड है वो है 6.me/ttb0, 7 के लिए 6.me/ttb07, 8 के लिए 6.me/ttb08। ओके, आज हम वैसे 10th क्लास का लेक्चर की बात कर रहे हैं, हमारी तो 10th क्लास है, तो हमारा जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, 6.me/ttb010। ओके, फट से कोड एंटर कीजिए और DPPs और स्टडी मटेरियल ले लीजिए। आपको लगता है कि हमें तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो बेटर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते बेटा तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेज बने हुए मिलेंगे। उसी में से हमने एक डेमो पैकेज दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, देखो इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, 9000 रुपीज़। तो 9000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, TTB की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ होमवर्क सबमिशन, साथ में आपको क्या मिलने वाला है, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, वो भी कितने में, ओनली ऑन 9000 रुपीज में। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाइए। जैसे ही आप प्राइस डिटेल के ऑप्शन पर आते हैं, मैं आपके लिए एक शानदार कूपन लेकर आया हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको एक डिस्काउंट कूपन नजर आ रहा है, मतलब कि जो आपका कॉस्टिंग 9000 रुपीज है ना, इससे भी लेस में, मतलब कि 30% और लेस। तो फाइनली ये सारी चीजें आपको 6300 रुपीज में मिलने वाली है, जिसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस TTB की एक्सपर्ट फैकल्टी से मिलेगी, होमवर्क सबमिशन मिलेगा और बाय वीकली क्विजेस, काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए बेटा और सीधा पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाइए। जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पर आओगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहो, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहो उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी की नीड है या पेमेंट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको लगता है कि नहीं हमें तो किसी और तरीके से इसे मतलब अपने डाउट्स को क्लियर करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारे नंबर है ना, इस पर कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। जैसे कि 9549041111। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करोगे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो आपको सीधा 30% का जो डिस्काउंट ऑफर मिलेगा ना, ये आप कोड अप्लाई करोगे तभी मिलेगा, और यहां पर आपके पास अभी कोड नहीं है। तो कोड क्या रहेगा आपका, कूपन कोड LS लाइव। ओके, तो ये कोड जैसे ही आप टाइप करोगे तभी आपको 30% मिलेगा। तो फटाक से मेरा कोड यूज कीजिए और सीधा 9000 का 30% लेस करके 6300 में इतनी सारी चीजें ले लीजिए। ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखो आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस करना बिल्कुल जरूरी है। ओके, चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस टू द लिसन कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करोगे आप, स्मार्ट स्टडी करोगे। ओके, तो फटाक से पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए मेरे साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है यहां पर थोड़ा सा चेंज करना, सिर्फ रियल नंबर आएगा, ये सिस्टम नहीं आएगा, है ना, ये सिस्टम नहीं आएगा। चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है और लेक्चर इसका थर्ड है। क्लियर? तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया, क्लासिफिकेशन के साथ में रियल नंबर के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया, और साथ में डिविजिबिलिटी और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। और फिर सेकंड लेक्चर में हमने लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, साथ में एल्गोरिथम के, और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, उन इलिस्ट्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन KBC का आपके सामने नजर आ रहा है आपको, इसमें ऑप्शन नहीं मिलने वाले, इसमें सीधा सीधा क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से
यहाँ पर केबीसी में तो ऑप्शंस मिल जाते ए बी सी डी, तुक्का मारो करेक्ट हो गया, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो फटाक से तैयार हो जाओ, जल्दी से पेन कॉपी लेकर और शुरू हो जाओ मेरे साथ। देखो ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, कोई नंबर है और 61 से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है, गिव्स इट 27 एज क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन हमें कितना मिलता है 27 मिलता है, एंड 32 एज रिमाइंडर, और उसका रिमाइंडर आपको 32 मिलेगा। फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आया? मतलब कि जब आप डिवाइड करते हो तो क्या क्या होता है आपके पास, देखो डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है, और क्वोशिएंट होता है, और क्या होता है, रिमाइंडर होता है। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर देखो ये सारी चीजें होती है ना, लेकिन यूक्लिड लेमा डिवीजन में हमने क्या स्टडी किया है कि जो डिवाइजर होता है ना वो क्या होता है, सॉरी डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस अगर हम उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो वापस से हमें डिविडेंड मिल जाता है। यही होता बोला है ना हमने, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो वापस से हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो ये इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसको क्या करना है, ऐड। अब यहाँ पर आपको नंबर फाइंड करना है, मतलब कि डिविडेंड फाइंड करना है, और इस डिविडेंड को हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ताकि डी से आपको कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरह का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक्स, जो हमें फाइंड करना है। यहां पर डिवाइजर कितना है, देखो डिवाइजर है आपका 61, क्वोशिएंट है आपका 27, और रिमाइंडर है आपका 32। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 61 इंटू 27 प्लस 32। तो फटाक से 61 और 27 को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फटाक से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 7 1 7, 6 7 42, ओके, 2 1 2 और 6 2 12, 7 4 6 1, 1647 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना 1647, या कुछ और मिल रहा है, देख लो एक बार, 7 1 7, 6 7 42, ओके, मल्टीप्लाई 2 1 2 और 6 2 12, 7 4 6 और 1, 1647 ही मिल रहा है, ओके, प्लस 32, दोनों को ऐड ही कर दो, ये x की जगह x, तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 7 और 2 9। क्लियर? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए 4 और 3 कितने हो गए आपके, 7 हो गए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? फटाक से देखो आप, x जो आपको यहाँ पर डिविडेंड फाइंड करना था वो डिविडेंड कितना मिला आपको, 1679। क्लियर है? फटाक से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ नहीं बोला था इस क्वेश्चन में, हमें बोला था कि नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो मतलब कि डिविडेंड फाइंड करना था। हमें यूक्लिड लेमा डिवीजन से पता है कि डिविडेंड जो होता है ना वो क्या होता है, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई, और अगर हम उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके, और वही हमने किया। फटाक से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी बेटा, चले, नोट हो गया आपका, जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिविडेंड टू गॉट 31 एज क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 1365। ओके, क्लियर? और साथ में यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31, रिमाइंडर है आपका 32, आपको फाइंड करना है डिवाइजर। ओके, क्लियर? कर सकते हैं। अब हमें पता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, जल्दी से बता दो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना, यही होता है ना बेटा। अब क्या करोगे, आपको देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिविडेंड फाइंड करना था और सेकंड वाले क्वेश्चन में डिवाइजर फाइंड करना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इनकी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1365 इक्वल
डिवाइजर, इसे हमें फाइंड करना तो x मान ले। क्वेश्चन कितना है हमारे पास 31 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 32। ओके 1365 इक्वल 31x प्लस 32। ओके अब क्या करेंगे, देखो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों वाली कंडीशन आ गई ना यहाँ पर। ये इसके साथ तो x है और ये दोनों तो ओनली डिजिट नंबर था हमारे पास, तो क्या करें नंबर को वन साइड ले लें हम, तो ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 32, ये प्लस का 65 उधर गया तो माइनस का हो गया, और ये 31x। ओके इन दोनों का आप माइनस करो, 5 में से 2 माइनस किए तो कितने बचेंगे हमारे पास 3, सीधा सा 6 में से 3 माइनस हुए तो 3। ओके और ये 13 इक्वल 31x। क्लियर, तो यहां से हम क्या देखेंगे x इक्वल क्या मिलेगा हमें 1333 अपॉन 31। क्लियर, तो फाइनली x इक्वल यहां से मिलेगा आपको समथिंग 4 का देखते हैं हम, तो 4 1 4 4 3 12 तो 124। हाँ ये समथिंग मिलेगा आपको 43 के समथिंग। ओके x की वैल्यू एक बार चेक कर लेना इन दोनों को डिवाइड करके, मेरे अकॉर्डिंग 43 मिलेगा। फटाक से नोट करो, कुछ भी नहीं किया हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, ये फॉर्मूला हमें काफी अच्छे से पता था। ठीक है, हमें जो फाइंड करना था हमने उसकी जगह x रख दिया, और बाकी जिनकी भी हमें वैल्यू गिवन थी वो हमने एज इट पुट कर दी। ओके फटाफट से नोट करो फिर आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से फटाफट नोट करो फिर आगे चल रहे हैं हम। चले, हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF। हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है, और वो भी क्या यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करना है। क्लियर, तो वही फॉर्मूला तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन वाला था वही रहेगा। अब देखो जब हमने HCF फाइंड किया लास्ट लेक्चर में, जब हमने HCF फाइंड किया तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका बड़ा नंबर है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, फर्स्ट में की बात कर रहा हूं मैं, 405 एंड 2520। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, फटाक से मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा आपके पास इनमें से, ये वाला है ना। तो बड़े नंबर में क्या करोगे, छोटे नंबर का डिवाइड कर दोगे, तो बिल्कुल कर दो। आपको सिर्फ एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से चलोगे सीधे सीधे। ठीक है, ये लो, अब देखो 405 है हमारे पास और यहाँ क्या है 2520। 2520 405 के टेबल में आता है क्या, शायद ही आता है, मुश्किल से। क्लियर, तो हम क्या करें, इसका टेबल यूज करते हैं। कितनी बार करते हैं, 5 टाइम्स करते हैं, तो 5 5 25 का 5 कैरी गया 2, 5 4 20, नहीं ये भी छोटा 6 टाइम करते हैं ना, 6 टाइम करते हैं तो 6 5 30 का 0 कैरी गया 3, ये तो 3 आएगा, 5 4 20, यही होगा ना, 6 5 30 का 0 कैरी गया 3, 6 4 24 आएगा यहाँ 20 की जगह, यहाँ क्या आएगा 24। ओके क्लियर, अब क्या करना है आपको, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फटाक से जल्दी सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बताओ क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है, फटाक से बताओ जल्दी। ये तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 12 9 बचेगा यहाँ पर, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब कितना मिला आपको 90 मिला फाइनली। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड मैंने क्या बताया था, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो ये मिल जाएगा आपको यहां पर इस तरह से। क्लियर, 405 तो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, और जो रिमाइंडर था, सॉरी 405 तो आपका डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। क्लियर, तो फिर यहां पर देखते हैं हम, तो ये तो सीधा हमें नजर आ रहा है 4 टाइम्स में हो जाएगा, 4 9 36। क्लियर, तो ये बच गया आपका 5, ये 4। क्लियर, अब देखो वापस से सेम, हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो यहां रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसे और सॉल्व करो आगे। जो आपका पहले वाला डिवाइजर था उसे क्या बनाओगे, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है उसे क्या बनाओगे, डिवाइजर। क्लियर, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 90, ये 2 ये 0। क्लियर, तो हम क्या देखते हैं यहां पर 2520 का जब हम फैक्टर्स करते हैं एक तरह से इस तरह से, तो हमें क्या मिलेगा, ये 405 × 6 + 90। ओके,
फिर 405 इक्वल, यहां मिलेगा हमें क्या मिला था, 90 इंटू 4 प्लस 45। फिर हमारे पास न्यू डिविडेंड क्या बना था 90, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर। तो अब मुझे बताओ आपका 0 जो आया वो कहां पर आया, डिवाइजर क्या था तब आपके पास 45 था ना, तो HCF क्या होगा आपका 45। क्लियर है, सिर्फ इतना सा हमें फाइंड करना था ये। ओके, समझ में आया। नहीं तो हम अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसी के बेस पर, आपको काफी इजीली समझ में आएगा। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड करो, ठीक है, और तब तक इसे सॉल्व करते जाओ जब तक कि 0 ना आ जाए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो रिमाइंडर आता जाएगा वो तो आपका क्या बनता जाएगा, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर आया तो ये तो डिवाइजर बन गया और पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बन गया, फिर ये बन जाएगा आपका डिविडेंड और ये बन जाएगा आपका डिवाइजर। क्लियर है, फटाक से नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं हम। जल्दी से जल्दी नोट करो बिल्कुल। चले आगे, फटाक से जल्दी करो, जल्दी बिल्कुल। चलिए इसी का सेकंड देख लेते हैं हम एक और, 504 एंड 1188। 504 एंड 1188। क्लियर। अब देखो वापस से यहां पर हमें क्या करना है, बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड करना है। बिल्कुल कर देते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है 1188 और छोटा 504। ओके, कितने टाइम्स में होगा ये, 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 0 और 2 5 जा 10, ये मिलेगा आपको, ये देख लो 8 0 10। क्लियर। माइनस करो, यहाँ क्या बचेगा 0, ये 8 और यहाँ 1 और यहाँ 0। अब देखो रिमाइंडर क्या मिला, फटाक से बताओ मुझे। यहाँ पर रिमाइंडर 180 मिला ना, तो इस रिमाइंडर को तो क्या बना दोगे, डिवाइजर बना दोगे, और पहले वाले डिवाइजर को क्या बना दोगे, डिविडेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिविडेंड 504। ओके, फिर क्या करें, 2 टाइम्स 360 मिलेगा हमें, ये हो जाएगा आपका 4 4 और ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर। फिर वापस से अब जो हमें रिमाइंडर मिला है इसे तो डिवाइजर बनाना है और पहले वाले डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है। तो पहले वाला डिवाइजर क्या था 180, तो इसे बना दो आप डिविडेंड। 1 टाइम 144 माइनस कर दो 6 3 0। वापस से रिमाइंडर जो है ये बन गया आपका डिवाइजर और पहले वाला डिवाइजर बन गया आपका डिविडेंड 144। कितना टाइम्स में होगा, 4 टाइम्स में हो रहा है क्या, 36 इंटू 4 करके देखो फटाफट से। 4 6 24 का 4 कैरी गया 2, 4 3 12 और ये लो 144। क्लियर। तो 4 टाइम 144 माइनस 0। क्लियर। हमें कब तक सॉल्व करना है इसे, जब तक कि हमारे पास 0 ना आ जाए। तो 0 कहां पर आया आपके पास 36। क्लियर। जब आपके पास डिवाइजर 36 था तब आपको यहां पर क्या मिला 0। तो इस तरह से आप क्या देखते हो यहां पर 1188। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले 504 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर मिला 180। ओके, इसी तरह फिर 504 को हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 180 इंटू 2 प्लस 144। फिर हमने 180 को सॉल्व किया तो ये मिला हमें 180 को जब सॉल्व किया तो क्या मिला आपको 144 इंटू 1 प्लस 36। फिर 144 को आपने सॉल्व किया तो क्या मिला आपको 36 इंटू 4 प्लस 0। तो अब देखो हमें क्या बताना है यहाँ पर HCF, और HCF के लिए मैंने आपको सीधा सीधा क्या बताया है कि जहां पर आपको रिमाइंडर 0 मिले और उस कंडीशन पर आपका जो डिवाइजर रहेगा वही आपका HCF होगा। तो यहां पर डिवाइजर क्या है 36, तो ये है हमारा 36 HCF। ओके, फटाक से नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम। जल्दी जल्दी बिल्कुल जल्दी, फटाक से। समझ में आया ना। अब आपके पास ये वाला थर्ड आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इस नंबर में डिवाइड कर देना इसका। क्लियर है। कब तक करते जाओगे, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर मिलेगा उसको तो बना देना डिवाइजर, और जो पहले वाला डिवाइजर था उसे बना देना डिविडेंड। क्लियर है। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि 0 ना आ जाए। फटाक से नोट करो बेटा,
जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हो गया नोट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमें बताना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इज आइदर इवन और ओड, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो इवन होते हैं या ओड होते हैं। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास एक ए है, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, जब ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए 2 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है, ए इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर, जब ए 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर है, जब ए 2 से डिविजिबल होगा तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आपको सीधा सा पता है ए इक्वल क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, वेयर जहां पर आर की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, लेकिन बी से क्या होगी, छोटी होगी। ओके, तो यहां पर देखो बेटा, सीधा सीधा जब हमें दिख रहा है कि बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, जब हमारे पास बी की वैल्यू 2 है तो पुट कर दो, यहां पर क्या मिलेगा आपको, 2q प्लस आर। ओके, और यहां पर मिल जाएगा आपको 0 ग्रेटर देन इक्वल आर, यहां बी की जगह 2। ओके क्लियर यहां तक? अब देखो यहां से आपके पास आर की जो वैल्यू मिलेगी, या तो क्या मिलेगी, 0 या 1। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि आर की वैल्यू जो रहेगी वो 0 से तो बड़ी रहेगी, लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी। तो b 2 है तो b से छोटी वैल्यू क्या है, या तो 0 है या 1 है। क्लियर, तो फटाक से देखो यहां पर पुट कर दो, जब आप 0 पुट करते हो, पुट r इक्वल 0, यहां पर मान लो ऐसा हम इक्वेशन 1 नेम दे देते, इक्वेशन 1 में r इक्वल 0 पुट करते हैं तो a इक्वल क्या मिलेगा हमें, 2q प्लस 0, फाइनली a इक्वल 2q। ओके, इसी तरह पुट r इक्वल 1, जब हम r इक्वल 1 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो हमें क्या मिलेगा, 2q प्लस 1। ओके, तो अब ध्यान से देखो, आप इन दोनों रिजल्ट को देखते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, अगर आप q की वैल्यू 1 रखोगे क्या मिलेगा आपको, 2, q की वैल्यू आप 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 6, 4 रखोगे 8, 5 रखोगे 10, मतलब कि q की वैल्यू हम कुछ भी रखें, हमें हमेशा रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, यहां पर इवन रिजल्ट मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम यहां की बात कर रहे हैं, इस केस की, सेकंड केस की, तो यहां पर अगर हम q की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखते हैं, पीछे वाले को भूल जाओ, +1 वाले पार्ट को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये 2q की बात कर रहा हूं मैं। q की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी जो मन में आए वो पुट करोगे तो आपको वैल्यू इवन मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, क्लियर है, जैसे ही आपने क्या किया, उसमें 1 ऐड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर ऑड। क्लियर, ये तो हो जाएंगे ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर, और ये हो जाएंगे आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि हमें ये बताना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, या तो वो क्या होते हैं, इवन होते हैं या ऑड होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये देख लीजिए, यहाँ पे इवन मिल रहा है, यहाँ पर हमें ऑड मिल रहा है। फटाक से नोट करो, जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, जल्दी जल्दी फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी से जल्दी नोट करो, समझ में आ रहा है ना, और इधर उधर ध्यान मत दो, अपनी कॉपी में ध्यान दो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है हमें, फटाफट फटाफट चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा लग रहा है।
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, इवन और ओड, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या तो वो इवन होते हैं या ओड होते हैं। क्लियर। अब यहां क्या बोला गया है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ये ध्यान रखो, ऑड इंटीजर की जो फॉर्म रहेगी ना वो क्या होगी, ये। क्लियर। तो चलिए क्या करना है हमें, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं ए एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। जब ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ए इज डिविजिबल बाय 6। जब ए 6 से डिविजिबल है तो बाय EDL मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है, A इक्वल होता है BQ प्लस R, यही होता है ना। यहां पर वेयर R की जो वैल्यू रहेगी या तो 0 के इक्वल रहेगी या 0 से बड़ी, लेकिन B से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। और B हमने क्या बोला है कि जब A 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब A आपका डिविडेंट है और 6 क्या है, डिवाइजर है। तो जब A 6 से डिविजिबल है तो B की वैल्यू सीधा सीधा हमें पता चल रहा है ना, यहाँ पर क्या है, 6 है। और जब B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है, फटाक से मुझे बता दो आप, क्या क्या मिलने वाली है R की वैल्यू आपको, या तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यही मिलेगी ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि B की वैल्यू, R की जो वैल्यू रहेगी वो B की वैल्यू से छोटी रहेगी, और B की वैल्यू से छोटी तो ये सारी वैल्यूज है। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है, फटाक से 1 बाय 1 ये सारी वैल्यू पुट करना है हमें। पुट R इक्वल 0, इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। क्लियर। जब हम R की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A इक्वल B की जगह हो जाएगा आपका 6, तो इसको इस तरह से लिख लो, 6Q प्लस R। ओके, और इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो, इसे रहने दो, इसे दे दो। क्लियर। यहां पर आप R की वैल्यू पुट करते जाओ, 6Q प्लस 0, फाइनली ये क्या मिलेगा, A इक्वल 6Q। फिर पुट R इक्वल 1, जब R की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A इक्वल 6Q प्लस 1। फिर पुट R इक्वल 2, R की जगह 2 पुट करोगे तो सीधा सीधा 6Q प्लस 2। R इक्वल 3, तो वैल्यू क्या मिलेगी, फटाक से बता दो, 6Q प्लस 3 मिलेगी ना। ओके, समझ में आ रहा है ना बराबर। चलो नेक्स्ट, R की जगह 4 रख दो, 4 जैसे ही रखोगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। 5 रख दो, क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्वल 6Q प्लस 5। ओके, अब देखो ध्यान से, सारे रिजल्ट्स को बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पर आप Q की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी काउंटिंग आती है उतनी रख दो, क्या वैल्यू में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। यहां Q की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, 1 ऐड करते जाओ, रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। वापस यहां पर Q की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, ऐड कर दो 2, रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। यहां पर रिजल्ट ऑड मिलेगा, रिजल्ट इवन ऑड। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम Q की वैल्यू में Q की वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसमें 0 2 4 6 इस तरह से पुट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम Q की वैल्यू पुट कर रहे हैं और Q की वैल्यू में हम 1 3 5 7 9 ये पुट ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, ऑड रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर है। तो फाइनली सीधा सीधा यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा, इवन ऑड इवन ऑड इवन एंड ऑड। ओके, अब ऑड रिजल्ट कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 2
एंड 3। तो हमें यही तो बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें बताना है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है ना वो किस फॉर्म में होता है 6m+1, 6m+3 और 6m+5। तो बिल्कुल ये देख लो 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ओके, फटाक से नोट करो इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम जल्दी से, फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके सामने है और 6 क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्या नजर आ रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो भी क्या है n, प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6, और n³ - n जो है ना वो किससे 6 से डिविजिबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखना है n³ - n ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये 6 से डिविजिबल है। क्लियर, हमें ये बोला है क्वेश्चन में। लेकिन हम इससे पहले एक काम करते हैं, लेट n be any पॉजिटिव इंटीजर। n जो है हमारे पास वो क्या बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है। जब n पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, n इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर, ओके। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है, इसको हम इस तरह से मान लें a = n³ - n। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हो, यहां से क्या कॉमन मिल रहा है आपको n, तो ये क्या होगा हमारे पास n² - 1। ओके, अब देखो n² - 1 यहां पर ये है, अगर हम इस 1 का भी स्क्वायर कर दें यहां पर, मान लो इसे मैं इस तरह से लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। क्लियर, यहां तक n² - 1² मीन्स ये हो गया आपका a² - b²। a² - b² क्या होता है आपके पास, a + b a - b, यही होता है ना। आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख दो, तो फाइनली ये मिलेगा आपको n+1 n - 1। ओके बेटा, क्लियर। अब देखो हमने क्या बोला है कि n जो है ना वो 6 से डिविजिबल है, मतलब कि अगर हम 6 के फैक्टर की बात करते हैं तो क्या होंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा, 1 और 6 भी होंगे लेकिन उन्हें हम काउंट नहीं कर रहे। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट मिला 6। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट मिला आपको 6। क्लियर यहां पर, तो आपको पता है बाय EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, n = BQ + R, यही होता है ना, BQ + R। हमने n क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर ही हमने n से ही स्टार्ट किया, इस वजह से। क्लियर है, आपके फॉर्मूले में जैसे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है, वहां पर क्या आता है a आता है। क्लियर बेटा, देखो अब यहां पर जो कंडीशन रहेगी ना वो क्या रहेगी आपकी r की वैल्यू जो रहेगी 20 से तो बड़ी रहेगी, लेकिन 0 से बड़ी, सॉरी r की वैल्यू 20 से तो छोटी रहेगी लेकिन 0 से बड़ी और क्या रहेगी 0 के इक्वल। ओके, चलिए तो अब यहां पर आप क्या देखते हैं, अगर आप b की वैल्यू यहां पर 3 ले लेते हैं तो n इक्वल क्या मिलेगा आपको 3q + r। ओके, यही मिलेगा, मतलब हम कह सकते हैं सीधा सीधा r की वैल्यू या तो हमारे पास 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी, यही होगी ना, यही वैल्यू होगी ना। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखने पर हमने b को लिया है 3, तो r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, तो 3 से छोटा क्या क्या है 0 1 2। क्लियर, सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट कर दो, पुट r = 0। जब आप r = 0 पुट करते हो यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, n = 3q + 0। ओके, सीधा सीधा यही मिलेगा। इसी तरह से फिर हम पुट करते हैं, पुट r = 1, तो n इक्वल मिलेगा हमें 3q + 1। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर पुट करना है बेटा। क्या पुट करोगे आप, नेक्स्ट पुट करते हो आप, पुट r = 2, तो n इक्वल मिलेगा आपको 3q + 2। क्लियर, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना आपको ये सारी चीजें। अब यहां पर आप अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। ये तो हमारे पास कब वैल्यू मिली, जब हमने r की वैल्यू को पुट किया। क्लियर,
अब यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, 1 केस, 2 केस, 3 केस। कब? जब डिविजिबल बाय 3 है। क्लियर? 3 केसेस बन रहे हैं। अगर आप इस n की वैल्यू एक बार यहाँ रखते हो, एक बार इस n की वैल्यू यहाँ रख दे, एक बार इस n की वैल्यू यहाँ रख दे, तो क्या मिलेगा हमें? पुट n इक्वल 3q। ठीक है, यहां से तो 3q मिलेगा, यहां पर पुट कर दो आप, तो आपको मिलेगा a इक्वल n की जगह क्या करना है? 3q। इधर क्या बनेगा? 3q प्लस 1 और 3q माइनस 1। क्लियर? हमने क्या किया है, यहां से ये वैल्यू उठाकर यहां रखी। अब क्या करेंगे? केस सेकंड में इस वैल्यू को उठाकर यहां रखेंगे। तो केस सेकंड, केस सेकंड, ये तो जो था आपका केस फर्स्ट था, ठीक है, और ये क्या है? केस सेकंड। केस सेकंड में आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इस वैल्यू को उठाकर यहां रखो, n की जगह क्या रखोगे? 3q प्लस 1, तो a इक्वल 3q प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 एंड ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 माइनस 1। ओके, इस वैल्यू को उठाकर यहां रखा, समझ में आया? तो इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एंड ये हो जाएगा आपका 3q। तो फाइनली इसे आप इस तरह से लिख दो, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थर्ड केस की बात करते हैं। इसे नोट कर लिया ना? चलो थर्ड केस, केस थर्ड भी देख लेते हैं हम साथ के साथ में इसी का। केस थर्ड, और आपको क्या करना है? a इक्वल क्या है आपके पास? n प्लस 1 और n माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या करना है आपको? पुट। देखो कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, क्या पुट करना है आपको? ये पुट करना है 3q प्लस 2। तो चलिए पुट कर देते हैं, a इक्वल 3q प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो a इक्वल ये हो गया हमारा 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 एंड 3q प्लस 1। तो फाइनली a इक्वल 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एंड 3q प्लस 3। ओके, सीधा सीधा हमें समझ में आ गया। चलिए अब देखो, ये तो हुई बात जब हमने b की वैल्यू को 3 रखा, और 3 के अलावा क्या है हमारे पास? 2 भी है। तो अगर आप b इक्वल 2 रखते हो तो बाई EDL क्या मिल जाएगा आपको? n इक्वल 2q प्लस r। ठीक है, ये तो r की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें? या तो 0 या 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना r की वैल्यू b से तो छोटी होगी, और जब b आपके पास 2 है, b क्या है? 2 है, तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो फटाफट से देख लो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको। चलो पुट r इक्वल 0, जब आप r 0 पुट करते हो तो n इक्वल क्या मिलेगा आपको? 2q मिलेगा। जब आप r इक्वल 1 पुट करते हो तो n क्या मिलेगा आपको? 2q प्लस 1। ओके, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ से वापस से आपके पास डिफरेंट केसेस आ गए, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकंड केस, एक बार तो n की वैल्यू 2q रख दो इसमें, और एक बार n की वैल्यू 2q प्लस 1 पुट कर दो इसमें। ओके, तो पुट केस फर्स्ट में हमें क्या पुट करना है? n इक्वल 2q। तो फटाक से a इक्वल मिलेगा आपको 2q प्लस 1 एंड 2q माइनस 1। क्लियर? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड केस सेकंड की बात कर लेते हैं हम केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या करोगे आप? केस सेकंड में क्या पुट करना है हमें? केस सेकंड में हम पुट करते हैं n इक्वल 2q प्लस 1। ओके, तो यहां पर आप देखो a इक्वल हो जाएगा आपका 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 एंड 2q प्लस 1 माइनस 1। तो सीधा सीधा सा हम इसे सॉल्व करते हैं। a इक्वल 2q प्लस 1, 2q प्लस 2 एंड 2q। तो फाइनली a इक्वल 2q
2q प्लस 1 एंड 2q प्लस 2। ओके, तो ये तो 2 से डिविजिबल है और इससे पहले वाला मतलब कि ये 3 से डिविजिबल था। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा कि ये जो n क्यूब माइनस n है ये 6 से डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना है आपको, n क्यूब माइनस n है ना, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होता है। ओके, तो हमें पता है कि ये जो 6 है ना वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो हमने b की वैल्यू को एक बार तो 3 ले लिया। जब हमने b की वैल्यू को 3 पुट किया तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये केसेस मिले, मतलब कि n इक्वल 3q, n इक्वल 3q प्लस 1 एंड n इक्वल 3q प्लस 2। इसी तरह से हमने इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया इस फॉर्मूले में, ठीक है, जो हमारे पास ये टर्म बनी थी। क्लियर? फिर यहाँ रिजल्ट निकला कि ये 3 से डिविजिबल है। इसी टाइप से b की वैल्यू को जब हमने 2 पुट किया तब हमारे पास रिजल्ट्स निकले ये। क्लियर? और यहाँ हमने क्या देखा कि एक केस तो मिला हमें n इक्वल 2q और सेकंड केस मिला हमें n इक्वल 2q प्लस 1। तो फटाफट से ये देखिए आपने दोनों केस को पुट किया, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये 2 से डिविजिबल है, वो 3 से डिविजिबल है। तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ओके, इसीलिए n क्यूब और n क्यूब माइनस n जो है वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। फटाफट से इसे नोट करो बेटा जल्दी से। किसी तरह का कोई डाउट है? फटाफट देख लो, फटाफट से देखो। यहां से हमने स्टार्ट किया, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो आप सीधा सीधा। एक बार 3 ले लो, एक बार 2 ले लो। 3 लिया तो ये केसेस बने, इन केसेस को आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, इसी तरह सेकंड में n इक्वल आपने 2 ले लिया, सॉरी b इक्वल 2 ले लिया आपने, तब आपके पास केसेस बने ये, इन केसेस को आपने यहाँ पर पुट कर दिया इस फॉर्म में। क्लियर? तो आपने रिजल्ट में क्या देखा, ये दोनों 2 से और 3 से डिविजिबल है, तो सीधा सीधा n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, फटाक से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो भी कैसे हैं, ऑड है। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो y स्क्वायर है ना इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, इज इवन। ये दोनों क्या है, इवन है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, हमें ये बताना है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x एंड y बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्लियर? x और y क्या है, हमारे पास कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? तो ये देखो, जब आपके पास x को आप लिख सकते हो 2m प्लस 1, किस फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, और y को आप क्या लिखोगे 2n प्लस 1। क्लियर? हमने दोनों जगह mn इसलिए लिया है ताकि x और y है, आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम सेम ले लेते तो आप बोलते कि x की वैल्यू भी सेम है और y की वैल्यू भी सेम है। क्लियर? अब देखो, फिर आपको क्या बोला है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। तो दोनों का क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दो, तो 2m प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2n प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये लीजिए प्लस। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सीधा सीधा बताओ मुझे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला, a स्क्वायर तो 2m का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, या थोड़ा बड़ा लिखूं मैं इसे, चलो बड़ा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर? अब ध्यान से देखो, बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको क्या नजर आएगा, ये तो बन जाएगा आपका 4m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4m प्लस 1
क्लियर। इसी तरह से प्लस 4n स्क्वायर यहां क्या मिला हमें 4n स्क्वायर, यहां से हमें क्या मिला 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, m स्क्वायर और n स्क्वायर इन्हें साथ साथ ले लीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, इन सबको तो हम एक साथ ले लेते हैं। क्लियर। और इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर सब में से आपको कॉमन मिलेगा 4। ठीक है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, ओके, प्लस 2। क्लियर। सीधा सीधा समझ में आया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n को अगर हम p के इक्वल, q के इक्वल, r के इक्वल, किसी के भी इक्वल लिख देते हैं, ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, इसको हम p मान लेते हैं। क्या मानते हैं? p। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये 4p प्लस 2। क्लियर है, यही मिलेगा ना। अब देखो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये क्या है, इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। एक बार पहले इसे नोट करो, फिर मैं वापस इसे एक्सप्लेन करता हूं। फटाक से इसे नोट करो। फटाक से इसे नोट करो, मैं वापस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। हो गया नोट? चलिए देखो, यहां पर यह बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। बिल्कुल, ये इवन तो है, ये जो रिजल्ट मिला हमें इवन मिला, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4 के इसमें p के साथ में अगर आप 2 रखते हो तो क्या हो गया, ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 रखो, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 14 4 से डिविजिबल है? नहीं है। इसीलिए हमने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर है? फटाफट नोट करो इसे, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमें ये बताना था कि वो इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। इसके लिए हमने एक्स और वाई को कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लिया। ओके, बिल्कुल ओड फॉर्म में, क्योंकि प्लस वन आ गया। ओके, दोनों का स्क्वायर करना था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था, स्क्वायर कर दिया। सीधा सीधा इस पूरे को हमने पी के इक्वल मान लिया, तो यहाँ पर आ गया पी और ये आ गया 2। अगर हम पी की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, जैसे मान लो आपने 4 पुट किया, 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा 6 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 पुट किया 10 हो गया, नहीं है डिविजिबल। 3 पुट किया 14 हो गया, नहीं है। 4 करोगे 4 4 द 16 टू 18, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से जल्दी, फटाफट। हो गया नोट? चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ठीक है, आपको HCF फाइंड करना है इन नंबर्स का, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? मैंने क्या बताया है आपको, बड़ा नंबर कौन सा है 54, छोटा नंबर कौन सा है 32, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 2 2। क्लियर? फिर जो रिमाइंडर था वो तो बन गया डिवीजर, और जो डिवाइजर था पहले से वो बन गया डिविडेंट। 1 टाइम 22 माइनस 1 एंड 1, वापस जो रिमाइंडर आया ये तो बन गया हमारा डिवाइजर, और पहले वाला डिवाइजर हमारा बन गया डिविडेंट। 2 जा 22 माइनस 0, तो सीधा सीधा सा हमने क्या देखा, 32 इक्वल हो गया हमारा 32 इंटू 1, सॉरी 54, यहाँ 54 कीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर 54 इक्वल 32 इंटू 1 प्लस 22, फिर हमें मिला 32 डिविडेंट न्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 1 प्लस 11, फिर हमें मिला 22, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 2 प्लस 0। तो फाइनली इसका जो HCF मिलेगा हमें वो मिलेगा 11। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है, जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आता है और उसी का डिवाइजर जो रहेगा वही हमारा HCF है। ओके, फटाक से नोट करो,
और फटाफट ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहा है कि सर यहाँ पर तो 3 नंबर्स आ गए ना, इसका कैसे फाइंड करेंगे हम? तो इसका फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इन 2 का फाइंड करना HCF, ठीक है, फिर जो आएगा उसके साथ में इस थर्ड का करना। क्लियर है? फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी, बिल्कुल फटाफट। हो गया नोट या नहीं हुआ है? जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी, फटाफट। चलिए, ये पूरा लेक्चर था हमारा। इन जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के बेस पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे और डाउटफुल क्वेश्चंस थे आपके, उन सबको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा इजीली। बस आप इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको ध्यान रखना, उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। वो ए और एन को लेकर, जब हमने वहाँ पर एन लिया है तो उस एन को आप एक ही जगह सब जगह एन कर दीजिए। मैंने सिर्फ ए इसलिए माना वहाँ पर क्योंकि आप हमेशा अभी तक यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम आपने स्टडी किया है वो एक ही फॉर्म में किया है। क्लियर है? फटाफट से इसे नोट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह का आपके पास कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो फटाक से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं या हमारी टीम पूरी आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाएगी। साथ में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।